अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फौजी मिशन नहीं बल्कि बदलते हुए हिंदुस्तान का अक्स है। आज पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। गुस्से और अज़म से बरा हुआ ये खुद हिंदुस्तान की असल ताकत, वजीर आज़म मोदी। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ नहीं बल्कि दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हैं। पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश के बाद भी हिंदुस्तान को दहशतगर्दाना हमलों का सामना करना पड़ा। गुलाम नबी आजाद। भारत अमन पसंद मुल्क है और हम जम्मू कश्मीर में अमन के मुतमनी। पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर में फौज की हिम्मत और बहादुरी को पूरे मुल्क ने देखा। सुनील शर्मा। बारामूला से संगलदान तक चलने वाली रेलगाड़ी में बगैर टिकट के सफर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। अफसरान ने अचानक चेकिंग के दौरान 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 6,520 रुपए जुर्माना वसूल कर लिया। हुकूमत तमाम अवामी मसाइल को हल करने और हर घर तक पहुंचने के लिए पुरज़्म है। तनवीर सादिक। आगा रूहुल्लाह मेहदी के पार्टी छोड़ने की अफवाहों को मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया। और इंसदाद मंशियात टास्क फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। जम्मू में पंजाब के शहरी समेत 2 अफराद से 1.2 किलोग्राम चरस बरामद। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फौजी मिशन नहीं था बल्कि बदलते हुए हिंदुस्तान का चेहरा था, जो आलमी सतह पर मुल्क के अज़म, हिम्मत और बढ़ती हुई ताकत को जाहिर करता है। अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात से खिताब करते हुए वजीर आज़म मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में एक अहम मोड़ और हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत और मकसद की वजाहत की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का बदला लेने के लिए 6 और 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दी के मुकामात बशमूल लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टरों को निशाना बनाया। वजीर आज़म ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी कौम को हुब्बुल वतनी के जज्बे से दो चार किया है और लोगों ने यह ऐलान किया है कि वो दरामदी अशिया पर हिंदुस्तान में बनी अशिया को तरजीह देते हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद, जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट बाजी आनंद पांडा की कयादत वाले वफद के हिस्सा में शामिल हैं, ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हिंदुस्तान की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान में लोगों के खिलाफ नहीं था बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ था। मैं अपनी मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी हलाक नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ दहशतगर्द मारे गए और कुछ दहशतगर्दों के खानदान के अफराद। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान ने हमारे सरहदी इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग की और वो जानबूझकर हमारे तमाम शहरियों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश के बाद भी हिंदुस्तान को सरहद के दूसरी तरफ से दहशतगर्दाना हमलों का सामना करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, इस बात पर जोर देते हुए कि पहलगाम दहशतगर्दी के मोहलिक हमले के जवाब में हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तानी फौज की हिम्मत और बहादुरी को पूरी मुल्क ने देखा। उन्होंने कहा कि मन की बात प्रोग्राम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सुना जाता है। यह प्रोग्राम मुल्क में एक नए इनकलाब का आगाज है। दिन ब दिन लोग, बिलखुसूस नौजवान, इसमें शामिल हो रहे हैं। आज हमारी रियासती सदर भी यहाँ मौजूद थे। हमने श्रीनगर के इस बूथ पर मन की बात का प्रोग्राम सुना। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तानी फौज की जुर्रात और बहादुरी को पूरे मुल्क ने देखा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अमन चाहता है, हम अमन चाहते हैं। सुनील शर्मा ने मजीद कहा कि इस वक्त हमारी मैशियत बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। पाकिस्तान दिन ब दिन गिर रहा है। यह एक बेकाबू मुल्क है। वो नहीं चाहता कि भारत इतनी तेजी से तरक्की करे। 22 अप्रैल को जो हुआ वो भारत की तेज रफ्तारी तरक्की को रोकने की साजिश थी।
ہم امن پسند ملک ہیں، ہم امن چاہتے ہیں لیکن اپنے شہریوں کی قیمت پر نہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ گلمرگ اور پہلگام سمیت مختلف مقامات پر کابینہ کی میٹنگوں کی صدارت کرتے رہیں گے تاکہ ترقیاتی کاموں کی براہ راست نگرانی کی جا سکے کی بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے چیف ترجمان اور ممبر اسمبلی زڑیبل تنویر صادق نے سینئر پارٹی لیڈر آغا روح اللہ مہدی کے پارٹی چھوڑنے کے بارے میں حالیہ افواہوں کی تردید کرتے ہوئے رپورٹوں کو مکمل طور پر من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا۔ سری نگر میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے چیف ترجمان اور ممبر اسمبلی زڑیبل تنویر صادق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ جہاں ضرورت ہو وہاں کابینہ کی میٹنگوں کی صدارت کر رہے ہیں اور اب وہ گلمرگ، پہلگام اور دیگر علاقوں میں میٹنگیں کر کے ترقیاتی کاموں کی ذاتی طور پر نگرانی کریں گے۔ وہ تمام عوامی مسائل کو حل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے ہر گھر تک پہنچنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سینئر پارٹی لیڈر آغا روح اللہ مہدی کے پارٹی چھوڑنے کے بارے میں حالیہ افواہوں کی تردید کرتے ہوئے تنویر صادق نے ان رپورٹوں کو مکمل طور پر من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آغا صاحب نے ورکنگ کمیٹی کی حالیہ میٹنگ میں شرکت کی اور میں وہاں موجود تھا، وہ واک آؤٹ نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایک رشتہ دار کی موت کے بعد فیملی ایمرجنسی کی وجہ سے جانے کی اجازت لی۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔